अगर आपके पास में दो सदिश हैं और उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल का अगर आपको अवकलज निकालना है तो फिर कैसे निकाला जाए? आर वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल है। तब फिर आप अवकलज कैसे निकालेंगे? ए और बी वेक्टर किसके फलन है? टी के फलन है, ठीक है। तो आर में परिवर्तन डेल्टा आर चेंज आ रहा है क्योंकि आप टी में डेल्टा टी चेंज करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग ए में चेंज डेल्टा ए क्रॉस प्रोडक्ट, बी में चेंज डेल्टा बी चेंज। सो आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। नाउ ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस डेल्टा बी वेक्टर, फिर प्लस डेल्टा ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस डेल्टा बी वेक्टर। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए आप ब्रैकेट्स में, ओपन करें। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर। नाउ डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर। दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, उससे पहले कैंसिल कर रहा हूं और फिर आप लिमिट अप्लाई करें। सो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। नाउ ए वेक्टर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा ए वेक्टर बाय डेल्टा टी क्रॉस बी वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर बाय डेल्टा टी क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर। सो यहां से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dr बाय dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? a वेक्टर क्रॉस db वेक्टर बाय dt प्लस ये dA वेक्टर बाय dt वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर प्लस एक वेक्टर dA बाय dt में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा अल्प चेंज है तो नेग्लिजिबल चेंज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो यहां से आपके पास में dr बाय dt वेक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? a वेक्टर क्रॉस db बाय dt प्लस dA वेक्टर बाय dt क्रॉस b वेक्टर। तो ये आप इस तरह से इस सदिश गुणनफल का आप अवकलज निकाल रहे हैं। तो यही जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं, उनमें सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वहां डॉट प्रोडक्ट करना है, जहां क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वहां क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सिंपल प्रोडक्ट ना होके वहां पे डॉट और क्रॉस जो है वो यूवी मेथड के अलॉन्ग ही उसमें शिफ्ट करने हैं आपको। तो पहला वेक्टर एज इट इज, दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलज। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको एज इट इज लिखना है, हाँ डॉट में आप चेंज कर नहीं सकते। सो आपको यहां पे अगर इसी टाइप से तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसको आप इस टाइप से ये नोटेशन दे रहे थे, इनको करना है। तो आपने इससे पहले एक चीज देखी, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, उनके आपने लॉस फाइंड कर लिए हैं कि वहां पे आप कैसे अवकलज निकाल रहे हैं। तो आप यहां पे डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है? dr बाय dt वेक्टर। यहां ये डॉट प्रोडक्ट है, सो d बाय dt a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का करना। सो dr बाय dt डॉट प्रोडक्ट में कैसे होता है? एक फर्स्ट एज इट इज सेकंड का
सेकंड का डेरिवेटिव फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डेरिवेटिव का। सो ए वेक्टर एज इट इज, हाँ जी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, फिर ए वेक्टर का बी ए वेक्टर बाय dt डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। हाँ जी, अब ये यहां पे डेरिवेटिव किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का है, जो इस तरह से बिहेव करेगा। सो dr बाय dt ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज dc बाय dt प्लस फिर बी वेक्टर का dv बाय dt क्रॉस सी वेक्टर प्लस dA बाय dt डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज। नाउ dr बाय dt, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, ए वेक्टर डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है पहले से, फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट dv बाय dt क्रॉस सी वेक्टर प्लस dA बाय dt डॉट b क्रॉस सी वेक्टर। इनको मैं सीक्वेंशियली अरेंज कर रहा हूं, देखिए कैसे अरेंज कर रहा हूं, dr बाय dt। सबसे पहले ये नोट कर रहा हूं dA बाय dt डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, फिर ये वाला पार्ट नोट कर रहे हैं a वेक्टर डॉट dv बाय dt क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस dc बाय dt। तो अगर मैं इसको देखिए a डॉट b क्रॉस c है तो इसकी नोटेशन ये है, तो मैं इसी नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। सो क्या बन जाएगा, dA बाय dt b वेक्टर c वेक्टर प्लस a वेक्टर dv बाय dt c वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर dc बाय dt। तो ये जो आपका रूल आपने फाइंड किया है, अगर इसको हम क्लियर करना चाहें तो आपने किया क्या, एक्चुअल में आपको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन था ये 3 वेक्टर्स का था, तो आपको करना क्या है, इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको एक वेक्टर का डेरिवेटिव करना है, रिमेनिंग 2 एज इट इज। अब पहले में आपने फर्स्ट का कर दिया, फिर आपने सेकंड का कर दिया और फिर आपने थर्ड का कर दिया, तो जो आपको 3 अलग अलग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, इनका फिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप अगर आपको 3 सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है तो आप फिर से उसी टाइप से आप क्या कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अराउंड ही वेक्टर्स का प्लस निकालकर फिर उनका सम करें।